नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपकी जो CLI जो आपके पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सर्टिफिकेट एक तरह से ये 6 मंथ का कोर्स है, उसमें जो जून 2021 में जो आपके पेपर हुआ है तो वो मैं सोल्व करवाने वाला हूँ। दोस्तों ये पेपर इसलिए सोल्व करवा रहा हूँ क्योंकि जो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है DLI जो 12 है, जो प्रलेख प्रक्रियाकरण एवं व्यवस्थापन जो आपके विषय है, इसका जो आपके पेपर होगा तो उसमें आपके विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न कैसे आते हैं इसके हिसाब से मैं आपको ये सोल्व करवा रहा हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं और इनमें से वापस ऐसे हूबहू आपको प्रश्न मिल सकते हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो आपके पेपर होता है ये 2 घंटे का होता है और इसमें जो आपके अंक होते हैं ये आपके अधिकतम अंक 50 नंबर का होता है। 50 में से आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, कितने? 20 नंबर लाना आपको अनिवार्य होता है। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसमें। दोस्तों पहला प्रश्न है कि वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अव्यवस्थित चीज़ों को दी जाती है। तो इसमें आपका प्रश्न में आंसर होगा, ये होगा तीसरा, यानी व्यवस्था। ठीक है, तो उस व्यवस्था दी जाती है। फिर आता है किसी पुस्तकालय में पुस्तकों को उनके आधार पर विभाजित और व्यवस्थित किया जाता है। तो किसके आधार पर व्यवस्थित और विभाजित किया जाता है? तो दूसरा, यानी इसमें क्या ऑप्शन क्या आएगा? तो पुस्तकों का आधार और आकार, ये क्या किस पे? ये आपके पहला वाला यानी विषय पर आपको वर्गीकृत किया जाता है। फिर आता है अगला प्रश्न है आपके कि कुछ चीज़ों में सामान्य के आधार पर चीज़ों को अलग करके वर्गीकरण किया जा सकता है। तो ये इसमें आपके आंसर होगा तीसरा, यानी अभिलक्षण। फिर आता साधारणीकरण। ठीक है, साधारणीकरण और के लिए ज्ञान का वर्गीकरण करना अनिवार्य है। तो इसमें आपके आंसर होगा तीसरा, यानी विकास। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है कि जिस प्रकार ज्ञान वर्गीकरण का संबंध ज्ञान से है उसी प्रकार पुस्तकालय वर्गीकरण का संबंध से है। तो किससे है पुस्तकालय संबंधी वर्गीकरण? तो ये है, इसमें आपके आंसर होगा कि ये पुस्तकालय से। फिर आगे आता है अगला प्रश्न है आपके पुस्तकालय वर्गीकरण के फलस्वरूप पुस्तकों को दिया जाता है। तो इसमें आपका आंसर होगा तीसरा, यानी वर्ग संख्या दिया जाता है। फिर इसमें आपके 7वां प्रश्न है सही और गलत बताना है, जिसमें पुस्तकालय वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य एक ही लेखक की सभी पुस्तकों को साथ लाना है। तो इसमें आपके फर्स्ट, यानी ये आपका सही है आंसर। ठीक है, तो इसमें ये पूरा सही होगा। फिर अगला देखते हैं। अगला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वर्गीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। तो इसमें ये 8वां प्रश्न में आपका आंसर होगा पहला, यानी ज्ञान से। 9वां प्रश्न है पुस्तकालय वर्गीकरण किसी पुस्तकालय में पुस्तकों के व्यवस्थापन को करता है। तो ये आपके 9वां प्रश्न होगा। 9वें प्रश्न में आपके 2 नंबर, यानी लोकप्रिय। फिर अगला प्रश्न है आपके सही गलत बताना है, जिसमें पुस्तकालय वर्गीकरण प्रलेखों के प्रयोग के बाद उनकी वास्तविक स्थिति में लौटने में मदद करता है। तो इसमें आपका आंसर है पहला, यानी सही होगा। ठीक है, फिर होगा DDC में विषयों के बारे में बताने के लिए संकेतन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपके होगा चौथा, यानी दशमलव का। फिर अगला प्रश्न है DDC किसकी देन है? तो DDC किसकी देन है? तो इसमें आपके पहला आएगा, ये आपके मेलविक ड्यूई की। अगला प्रश्न है किसी पुस्तकालय में निम्नलिखित में से किसको उनके शीर्षकों के अनुसार वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाता है? तो इसमें आपके होगा ए, यानी पुस्तकालय, पहला वाला। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सही और गलत वाला है। तो इसमें आपके किसी वर्गीकरण के पदानुक्रम अंकन विषयों में सामान्य से विशिष्ट संबंधों को दर्शाने में मदद करता है। तो ये आपके इसमें होगा पहला, यानी सही होगा यह वाक्य। फिर अगला है पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपके 15वें में होगा
चौथा यानी ये सही नहीं है, वर्ग संख्याओं छोटी नहीं होती है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वर्गीकरण पद्धति का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो इसमें 16 में होगा पहला वाला यानी सीसी, यह आपके वर्गीकरण इसमें नहीं है। फिर अगला आता है, अगला है सही गलत बताइए, जिसमें से पुस्तकालय वर्गीकरण करने से पुस्तकों में पुस्तकों की उपयोगिता बढ़ जाती है। तो इसमें आपका ये सही होगा यानी ए ऑप्शन। डीडीसी का पहला संस्करण कब निकाला गया था? तो इसमें पहला संस्करण कब निकाला गया था? तो ये आएगा आपके 1851 में निकाला गया था। फिर अगला है आपके, अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की मुक्त पक्षात्मक पद्धति का पहला रूप है। तो इसमें आपके आंसर होगा पहला वाला सीसी। किसी पुस्तकालय के लिए वर्गीकरण की पद्धति का चयन करते समय निम्नलिखित में से किसका ध्यान नहीं रखा जाता है? तो इसमें आपके आंसर होगा पहला यानी वह देश जिसमें उसका प्रकाशन हुआ है। फिर अगला प्रश्न आता है कि अंग्रेजी भाषा में शब्दकोश संग्रहण करना पुस्तकों को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो इसमें आपके 21वां में होगा तीसरा वाला शब्दकोश। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है सार्वभौमिक ग्रंथ सूची बनाने के लिए पद्धति बनाई जाती है। तो ये आपके आएगा इसमें दूसरा ऑप्शन है डीडीसी। फिर आता है सही गलत बताइए, वर्गीकरण डेटाबेस में प्रविष्टियों अभिलेखों को व्यवस्थित करने के लिए वर्गीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आएगा पहला वाला सही है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में है डीडीसी 19 के संस्करण वॉल्यूम 3 क्या है? तो इसमें आपका आंसर होगा तीसरा यानी सारणी। फिर डीडीसी में वर्ग संख्या में कम से कम अंक होते हैं। तो डीडीसी में वर्ग संख्या में कम से कम अंक कितने? 3 होते हैं। कितने? 3 अंक होते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है पुस्तकालय प्रसूची पुस्तकालय के संग्रहण के लिए होता है। तो इसमें आपके 26वें में आंसर होगा चौथा वाला यानी सूचक। फिर आता है पुस्तकालय प्रसूची में निम्नलिखित में से किसके विषय में प्रलेख उल्लेखित नहीं है? तो इसमें आपके 27वें में होगा पहला वाला यानी ग्रंथ तत्व। फिर अगला प्रश्न है कि इंचों में प्रसूची कार्ड का आकार क्या होता है? तो इसमें आएगा आपके पहला वाला यानी 3x5। फिर आता है किसी प्रसूची कार्ड में पहला दूसरा हाशिया होता है। तो पहला और दूसरा हाशिया कौन सा होता है? तो ये होता है आपके 2 नंबर यानी ऊर्ध्वाधर। फिर देखते हैं आगे, अगला प्रश्न है पुस्तकालय प्रसूची में प्रविष्टियां वैकल्पिक एक्सेस पॉइंट अधिगम बिंदु के माध्यम से दस्तावेजों प्रलेखों को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। तो इसमें आएगा आपके पहला वाला यानी अतिरिक्त। किसी एकल व्यक्तिक लेखन की पुस्तक के शीर्षक में क्या होगा? तो इसमें आपके आएगा 2 नंबर यानी अच्छा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों किसी प्रसूची कार्ड में पृष्ठादि मिलान विवरण की सूचना से उनके बारे में सूचना में मदद मिलती है। तो इसमें आपके आंसर होगा 3 नंबर यानी विषय। किसी प्रसूची कार्ड में विराम आदि चिन्ह से उनके किसी घटक का पता चलता है। तो इसमें आपके आंसर होगा पहला यानी बाद में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है ISBD में ग्रंथ सूचीपरक विवरण में कितने भाग दिए होते हैं? तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा वाला यानी 8। फिर आता है कि मदद से दूर स्थान पर बैठकर किसी पुस्तकालय के संग्रहण को देखा जा सकता है। तो इसमें आपके 35वें में होगा पहला वाला नहीं वेब ओपेक।
फिर आता है आपके निम्नलिखित में से कौन सा प्रसूची के आंतरिक स्वरूप का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसमें होगा आपके 36वें में चौथा वाला यानी कार्ड प्रसूची। 37वां वर्गीकृत प्रसूची में कितने भाग होते हैं, तो वर्गीकृत प्रसूची में चौथा यानी ये चौथा 4 भाग होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, किसी वर्गीकृत प्रसूची में प्रतिनिर्देशक प्रविष्टि किसी भाग में फाइल की जाती है, तो इसमें आपके 38वें में होगा दूसरा यानी वर्णानुक्रम। फिर आता है अगला, किसी प्रयोक्ता द्वारा अपने दस्तावेज प्रलेख सर्च करते समय लिंक के देखे जाने की अपेक्षा नहीं की जाती, तो इसमें आएगा 39वें में आएगा असंदिग्ध। अगला प्रश्न है कि AACR 2R कब प्रकाशित हुआ, तो इसमें आपके आएगा दूसरा यानी 1978। फिर आएगा AACR 2R में भाग फर्स्ट का संबंध किसी पृष्ठ में के विभिन्न प्रकार के विवरणों से होता है, तो 41वें में आपके आंसर है तीसरा यानी ग्रंथपरक सूची। फिर आता है आपके प्रश्न, छोटे पुस्तकालयों के लिए प्रसूचीकरण की जानकारी विवरण के स्तर के अनुसार दी जाती है, तो इसमें आपके आंसर होगा फर्स्ट वाला यानी पहला। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें है आपके दायित्व कथन एरिया को किससे अलग दर्शाया जाता है, तो इसमें आपके आंसर होगा फर्स्ट यानी अल्प विराम को। अगला प्रश्न है, संयोजन में नथिंग बिफोर समथिंग नियम का पालन किया जाता है, तो इसमें आपके आंसर है पहला वाला यानी शब्दशः। फिर अगला प्रश्न है आपके सही और गलत बताना है, तो सही और गलत बताना, इसमें किसी पुस्तकालय में दुर्लभ और पुरानी पुस्तकें ओपन एक्सेस में रखी जाती हैं, तो इसमें आपका आंसर होगा पहला वाला यानी ये सही है। फिर आ गया, किसी पुस्तकालय में स्केटिंग पद्धति का उद्देश्य स्थान की बर्बादी को कम करना है, तो इसमें आपका ऑप्शन है ये पहला यानी राइट होगा। पुस्तकों को सीधा करना सेल्फ संशोधन का एक भाग है, तो इसमें आपके 47वें में आंसर होगा ए यानी सही है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र पुस्तकालय फाइल और ऑडियो सामग्री के उदाहरण है, तो इसमें आपके आंसर होगा पहला वाला यानी ग्रंथेतर सामग्री। अगला है, CCC किसकी देन है, तो ये किसकी देन है, तो फर्स्ट है आपके SR रंगनाथन। दोस्तों ध्यान रखें कि ये जो SR रंगनाथन है, ठीक है, तो ये क्या है आपके जो पुस्तकालय है, ठीक है, पुस्तकालय, तो पुस्तकालय के जनक क्या है, जनक, तो ये ध्यान रखें कि ये पुस्तकालय के जनक है। फिर आता है अगला प्रश्न है आपके, इसमें है कि AACR 2R के प्रकाशक के नाम पर संकेत चिन्ह क्या है, तो इसमें आएगा पहला वाला यानी अल्प विराम। तो दोस्तों अपन ने ये 50 प्रश्न देखे और 50 प्रश्न आशा करता हूँ कि ये आपको प्रश्न समझ में आए होंगे और इसके हिसाब से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे का पेपर कैसे आएगा। और इसमें से बहुत सारे ऐसे ही हूबहू आपके बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं, जिससे इसीलिए मैं ये पेपर लेके आया था पुराना, कि जिससे कि आपको कोई थोड़ी बहुत सहायता मिल सके। और अपन ने जो 50 प्रश्न देखे हैं दोस्तों, इस 50 प्रश्न में से आपको 20 प्रश्न करना अनिवार्य है। करने तो सारे हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसमें आप 20 प्रश्न अगर राइट करते हैं तो आपका पेपर क्लियर हो जाता है। तो 20 तो आपको अनिवार्य करना ही है और इससे ज़्यादा करते हो तो वो तो बहुत आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी और आपने जो ये इतना आपने पूरा वीडियो देखा और
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर इसे ही और आपको ऐसे वीडियो देखने हैं और आपको और भी पेपर आपको सॉल्व किए हुए चाहिए तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और ऐसे ही आपको अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको हमेशा अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।